श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद तृतीयोध्याय श्लोक 44 से। श्री भगवानुवाच एतद्वा दर्शितं रूपं प्राग्जन्म स्मरणाय मे, नान्यथा मद्भवं ज्ञानं मर्त्यलिंगेन जायते। युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चासकृत, चिन्तयन्तो कृतस्नेहौ यास्येते मद्गतिं पराम। भगवान कहते हैं, सती देव की, तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्त होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान का इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से माता पिता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। उसी योग माया ने
द्वारपाल और पुरवासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद हो गए। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था। परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुँचे, वे सब दरवाजे आप से आप खुल गए। जिनके इसमें मान प्रसाद पोदार जी टिप्पणी करते हैं कि जिनके नाम श्रवण मात्र से असंख्य जन्मार्जित प्रारब्ध बंधन ध्वस्त हो जाते हैं, वे ही प्रभु जिसकी गोद में आ गए उसकी हथकड़ी बेड़ी खुल जाएं, इसमें क्या आश्चर्य है। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। इसलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। श्रीमान प्रसाद पोदार जी टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि बलराम जी ने विचार किया कि मैं बड़ा भाई बना तो क्या, सेवा ही मेरा मुख्य धर्म है। इसलिए वे अपने शेष रूप से श्री कृष्ण के छत्र बनकर जल का निवारण करते हुए चले। उन्होंने सोचा कि यदि मेरे रहते मेरे स्वामी को वर्षा से कष्ट पहुंचा तो मुझे धिक्कार है। इसलिए इन्होंने अपना सिर आगे कर दिया, अथवा उन्होंने यह सोचा कि ये विष्णु पद आकाशवासी मेघ परोपकार के लिए अधःपतित होना स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए बलि के समान सिर से वंदनीय हैं। श्री कृष्ण शिशु को अपनी ओर आते देखकर यमुना जी ने विचार किया, आहा, जिनके चरणों की धूलि सत्पुरुषों के मानस ध्यान का विषय है, वे ही आज मेरे तट पर आ रहे हैं। वे आनंद और प्रेम से भर गईं। आंखों में इतने आंसू निकले कि बाढ़ आ गई। मुझे यमराज की बहन समझकर श्री कृष्ण अपनी आंख न फेर लें, इसलिए वे अपने विशाल जीवन का प्रदर्शन करने लगी। ये गोपालन के लिए गोकुल में जा रहे हैं। ये सहस्र सहस्र लहरियाँ गंवें ही तो हैं। ये उन्हीं के समान, इनका भी पालन करें। एक कालिया नाग तो मुझ में पहले से ही हैं, यह दूसरे शेष नाग आ रहे हैं। अब मेरी क्या गति होगी, यह सोचकर यमुना जी अपने थपेड़ों से उनका निवारण करने के लिए बढ़ गईं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी। इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया। तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने
भगवान को मार्ग दे दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस पर श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अपनी टिप्पणी में लिखते हैं कि एकाएक यमुना जी के मन में विचार आया कि मेरे अगाध जल को देखकर कहीं श्री कृष्ण यह न सोच ले कि मैं इसमें खेलूंगा कैसे। इसलिए वे तुरंत वहीं कंठ भर, कहीं नाभि पर और कहीं घुटनों तक जलवाही हो गईं। ऐसे दुखी मनुष्य दयालु पुरुष के सामने अपना मन खोलकर रख देता है, वैसे ही कालिया नाग से त्रस्त अपने हृदय का दुख निवेदन कर देने के लिए यमुना जी ने भी अपना दिल खोलकर श्री कृष्ण के सामने रख दिया। मेरी नीरसता देखकर श्री कृष्ण जल क्रीड़ा करना और पटरानी बनाना अस्वीकार न कर दें, वहीं कहीं जल क्रीड़ा करना और पटरानी बनाना अस्वीकार न कर दें, इसलिए वे उच्छृंखलता छोड़कर बड़ी विनय से अपने हृदय की संकोच पूर्ण रस रीति प्रकट करने लगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप नींद से अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की शैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदी गृह में लौट आए। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की शैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल लीं तथा पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे यह न जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रसंग में प्रकट किया। श्री हनुमान प्रसाद जी टिप्पणी करके लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रसंग में यह प्रकट किया कि जो मुझे प्रेम पूर्वक अपने हृदय में धारण करता है, उसके बंधन खुल जाते हैं, जेल से छुटकारा मिल जाता है, बड़े बड़े फाटक टूट जाते हैं, पहरेदारों का पता नहीं चलता, भव नदी का जल सूख जाता है, गोकुल इंद्रिय समुदाय की वृत्तियां लुप्त हो जाती हैं और माया हाथ में आ जाती है। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।